पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इस बसंत पंचमी के मौके पर ही सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर। कहा गया है कि पूरे दिन पूजा की जाएगी, लेकिन 1 बजे से 3 बजे का वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए रखा गया है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? आज आपको इस वीडियो में विस्तार से यही बताएंगे। और कैसे याचिकाकर्ता अपनी याचिका लगाने के लिए पहुंचते हैं, तो इस फैसले के बाद उनके वकील ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय इस पर क्या राय रखते हैं, और इसी के साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विष्णु शंकर जैन ने कौन कौन से सबूत दिखाकर इस बात का दावा कर दिया कि ये हिंदुओं का ऐतिहासिक स्थल है। आइए विस्तार से इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से भोजशाला को लेकर फैसला यह आया कि पूरे दिन यहां पर हिंदू पूजा अर्चना कर सकते हैं। बसंत पंचमी का मौका है और इस दिन चूंकि हिंदुओं का त्योहार और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ रही है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी वाद विवाद ना हो, दो पक्ष आमने सामने ना आए, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश के धार में एक, आप ये कह लीजिए, ये भोजशाला है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, संरक्षित स्मारक है, और इसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे करते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि ये मां सरस्वती का मंदिर है, ये हिंदुओं के लिए पूजा का स्थान है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है एज यूजुअल, जैसा कि वो दावा करते हैं कि ये मस्जिद है। कमाल मौला मस्जिद मुस्लिम पक्ष इसे कहता है और हिंदू इसे कहते हैं कि ये मंदिर है, यहां पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अमूमन जो नियम बनाया गया है वो नियम ये कहता है कि हर मंगलवार को यहां पर आकर हिंदू पूजा कर लेते हैं और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ लेते हैं मुसलमान। लेकिन अब जब बसंत पंचमी का मौका आया, जब बसंत पंचमी का त्योहार आया, तो वो जुम्मे वाले दिन पड़ गया, यानी शुक्रवार के दिन पड़ गया। तो ऐसे में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पूरे दिन भर पूजा होगी, कभी भी जा सकते हैं हिंदू, लेकिन 1 से 3 का वक्त नमाजियों के लिए नमाज अदा करने के लिए रखा गया है। अब इस पूरे मामले पर विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, उनकी बाइट आपको सुनवाते हैं। उनका जो लेटेस्ट बयान सामने आया है, आइए पहले आपको विष्णु शंकर जैन का बयान सुनवाते हैं। देखिए, धार भोजशाला के मैटर में आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पे थ्रू आउट द डे जैसे ट्रेडिशनल ढंग से हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, वो पूजा पाठ करेंगे। और वहां पे एक डेजिग्नेटेड जगह पे पास इशू करने के बाद और जो नंबर्स इंडिकेट किए जाएंगे, उस नंबर्स को देखने के बाद वहां पे नमाज अदा कराई जाएगी 1 से 3 के बीच में। और बाकी जो इस मैटर से कनेक्टेड मेन मैटर था, जहां पे एएसआई सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, उस एसएलपी को कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और हाईकोर्ट को कहा है कि वो हाईकोर्ट में दोनों पक्ष जाके एएसआई सर्वे की रिपोर्ट ले सकते हैं। उसकी रिपोर्ट खोली जाएगी और उसके बाद उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। डिवीजन बेंच ऑफ द हाईकोर्ट इसको डिसाइड करेगी और उसके बाद अब मैटर अब हाईकोर्ट इसको तय करेगी। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया है, ना इसमें कोई राहत है ना कोई जीत है। वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और वही ड्यूटी हम लोग पालन कर रहे हैं। नमाज भी होगी, पूजा भी होगी, लेकिन विशेष महत्व जिस तरीके से दिया गया है हिंदुओं को, निश्चित तौर पर वकील जो है वो भी खुश नजर आ रही हैं। और इसीलिए विष्णु शंकर जैन का बयान भी आपने सुन लिया। ये वही विष्णु शंकर जैन है जो पिछले काफी वक्त से सबूत दिखाते आ रही हैं कि भोजशाला का कनेक्शन कैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से है। कुछ वक्त पहले उन्होंने जिस तरीके से वीडियो साझा करते हुए बताया था और सबूत दिए थे, आइए उन सबूतों को देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। भोजशाला का पूरा ये सारे फोटोज हैं, ये हवन कुंड है बीच में, ये चारों तरफ वैदिक गैलरीज हैं। किस तरह से वहां पे देवी देवताओं के अस्तित्व को छेनी हथौड़ी से तोड़ दिया गया। और मुझे बताया गया, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मैं वही बात रखना चाहता हूं कि आपसे यहां से शायद 80 किलोमीटर दूर भरूच, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो शायद भरूच में भी ऐसी कोई एक जगह है जहां पे ऐसी कोई एक पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है जी। तो ये यज्ञ कुंड है, वहां पे जब सब तोड़ दिया गया है और बीच में ये पूरी वहाँ पे किस तरह से वैदिक परंपरा के हिसाब से वहाँ पे मंदिर था जिसको आज डिमोलिश करा जा चुका है। वहाँ पे अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। ये सारी फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक सीढ़ी बना दी गई है जहाँ पे वो जाके फरमान देते हैं, यहीं पे नमाज करते हैं और हमसे कहते हैं कि आप यहीं पे जाके पूजा कर लो, देवी देवता का अस्तित्व है नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन क्या कुछ कह रही हैं, ये आप लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि आज का मुद्दा तो है नहीं, पिछले लंबे वक्त से वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि याचिकाकर्ता जो मुस्लिम पक्ष है,
अजहर वारसी जो वकील है मुस्लिम पक्ष के, जब वो कोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद ये फैसला आता है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। देखिए, धार भोजशाला वाले मामले में जो याचिका हमने एक लगाई थी, जिसमें हमने ये मांग करी थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003, 2013 और 2016 का जो आदेश है, जिसमें ये बताया गया है कि बसंत पंचमी और शुक्रवार जब भी एक साथ पड़ता है, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेके 12-1 बजे तक पूजा अर्चना होगी और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक वहाँ जुमे की नमाज के लिए वो जगह खाली की जाएगी और फिर 3 बजे बाद वापस से सूर्यास्त तक उसमें पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। हमने इसी आदेश के पालना के लिए लगाया था, क्योंकि कोई नया आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया नहीं था। तो इसी को लेकर हमको ये अंदेशा था और जिस तरीके से माहौल चल रहा था, बार बार जो खबरें आ रही थी उसको लेके, तो हमने एक याचिका दायर करी थी कि हमें इन आदेशों का पालन किया जाए, ऑनरेबल कोर्ट इसका आदेश करे और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वहाँ पे बन रही है उसको भी मेंटेन किया जाए। तो ये याचिका हमने करी थी, जिसमें आज सुनवाई हुई और सुनवाई के पहले हालांकि ये ज़रूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष की तरफ से एक पिटिशन, एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई गई थी और उस इंटरिम एप्लीकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो 2003, 13 और 16 के जो ऑर्डर्स हैं उन्हीं का पालन किया जाए और जो कंपाउंड है, जो क्वेश्चनेबल कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर ही नमाज हो 1 से 3 के बीच में और बाकी जो सूर्योदय से लेके 12 बजे तक और उसके बाद 3 बजे के बाद से लेके सूर्यास्त तक पूजा अर्चना बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जो भी है वो की जाए। आपकी याचिकाकर्ता कौन थे और आप लोगों ने कहाँ याचिका लगाई थी और जो सामने वाले जो थे उन्होंने कहाँ याचिका लगाई थी? देखिए, मेरे जो हमारे याचिका जो पिटिशनर्स थे वो दोनों धार के लोकल लोग हैं और वहाँ के समितियों के जो मतलब पदाधिकारी भी रहे हैं वो लोग। और इसमें एक व्यक्ति जिब्रान अंसारी जो था याचिकाकर्ता, उसको इलीगली डिटेन भी किया गया, जिसमें ऑनरेबल इसमें हमें जो अंदेशा था कि पुलिस ने इसको इलीगली डिटेन किया है, धार पुलिस ने, तो उसको हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने हेबियस कॉर्पस भी मूव करी थी, पर थैंकफुली कोर्ट का मान रखते हुए पुलिस ने उसको छोड़ा भी और हमने जब उसको पेश किया कोर्ट के सामने पिटिशनर को, तो पिटिशनर की पूरी बात सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि जब ये आ गए हैं तो इंस्ट्रक्शंस के साथ उस पिटिशन को भी अलाउ किया है, हमारे मतलब उसको डिस्पोज कर दिया है, ये कहते हुए कि भाई अब क्योंकि आ गए हैं तो इसलिए इसका कोई बल देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो पिटिशनर्स हैं ये दोनों धार के हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन लगी है वो जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो उनकी तरफ से एक इंटरिम एप्लीकेशन लगी थी, यही कहते हुए कि वहाँ पे एब्सोल्यूट राइट दिया जाए पूजा अर्चना का पूरी तरह जी पूरे दिन के लिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे जो भी आस्थाएं हैं वो हमारी आहत होती हैं और उनका अपना पक्ष था, पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस निर्णय पे आए कि भाई 1 से 3 के बीच में जो है वो नमाज होगी और बाकी जो समय है जो ASI के ऑर्डर के हिसाब से उसमें पूजा अर्चना जो भी पद्धति से होगी उसको पूरे की जाएगी। यहाँ प्रशासन की तरफ से कौन अफेयर हुए थे और कौन से मजिस्ट्रेट थे? जस्टिस विजय कुमार शुक्ला साहब की DB में ये मैटर था और लगभग सारे ही एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स और गवर्नमेंट एडवोकेट्स थे। हाई कोर्ट जी। आपका नाम? मैं एडवोकेट अशहर वारसी। किनकी तरफ से? मैं याचिकाकर्ता जिब्रान अंसारी की तरफ से। अजहर वारसी को आपने सुना, जो याचिकाकर्ता के वकील है, और कुल मिलाकर आपको पूरा विवाद समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे लेकर हिंदू पक्ष अपना दावा करता है, मुसलमान पक्ष अपना दावा करता है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि इस विवाद से निपटने के लिए पुलिस किस तरीके से तैयार है। आइए अधिकारियों के बयान भी आपको सुनवाते चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से की गई है। देखिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में इंदौर पुलिस कांस्टेबल लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और इसमें लगातार इस तरह के जो कोई भी ऐसे जो मैसेज होते हैं, जो कि ऐसे फोटो होते हैं, ऐसे वीडियो होते हैं, ऐसे ऑडियो होते हैं जो कि किसी भी सांप्रदायिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य किए जाते हैं, तो उन पर बैन ऑलरेडी इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इसमें लगाया गया है। और इसमें किसी भी इस तरह के ऐसे संदेश को प्रसारित करना, ऐसे जो फोटो, वीडियो, ऑडियो को प्रसारित करना और ऐसे संदेशों को, ऐसे कंटेंट को
पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, इन सभी पर ही एक प्रिवेंटिव ऑर्डर के तहत इसका बैन लगाया गया। 163 बीएनएसएस के तहत एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किया गया है, जो कि समय समय पर किया जाता है और इसमें इन सब पर रोक लगाई गई है, प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किया गया है। और अगर कोई भी इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को अगर सोशल मीडिया पर जैसा कि मैंने बताया पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ 223 बीएनएस के तहत FIR रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया जाएगा। तो पुलिस मुस्तैद है और आज का दिन पूरी तरीके से अच्छा बीते, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयार है। और आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर कैसे विस्तार से जानकारी दी है, आपको वो वीडियो भी देख लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भोजशाला के मैटर पर सुनवाई हुई है। हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस बार जो बसंत पंचमी है वो फ्राइडे के दिन पड़ रही है। साल में बसंत पंचमी एक ही दिन आती है, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक अनइंटरप्टेड अनवरत रूप से पूजा करने की वहाँ अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम साइड का कहना था कि बसंत पंचमी के दिन जुमा की नमाज भी हो रही है, तो जुमा की नमाज भी हमको 2 घंटे पर पढ़ने की अनुमति दी जाए। हालांकि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कहीं और भी पढ़ी जा सकती है। अगर मुस्लिम साइड इसका भाईचारा देखता तो स्वाभाविक सी बात है एक दिन पूरी तरीके से पूजा होने देते, लेकिन उनकी ज़िद थी कि नहीं, हमें नमाज भी पढ़ना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा है कि बसंत पंचमी की पूजा सुबह से लेकर शाम तक अनइंटरप्टेड होगी, अनवरत होगी। जैसे आरती होती है, जैसे वहाँ हवन होता है, जैसे वहाँ पूजा होती है, वो सब कुछ एज इट इज़ होगी। लेकिन दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने की भी परमिशन दी जाएगी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाएगी, तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि वो कैंपस ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ वहाँ पे पूजा भी कर सके और नमाज भी पढ़ सके, क्योंकि कैंपस छोटा है और उस कैंपस के बीचों बीच बहुत बड़ा हवन कुंड है। वो हवन कुंड काफ़ी स्थान घेर लेता है। और दूसरा, उस कैंपस में कोई अलग से गेट नहीं, एक ही गेट है जहाँ से एंट्री भी होती है, वहीं से एग्जिट भी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो अलग से व्यवस्था कर लेंगे, सेपरेट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बनाएंगे और 1 बजे से 3 बजे के लिए नमाज की भी व्यवस्था कर देंगे, वहाँ पे शांतिपूर्वक नमाज करवा सकते हैं। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पूजा सुबह से लेकर शाम तक अनवरत चलती रहेगी और 1 बजे से 3 बजे तक कुछ लोगों को वहाँ पे नमाज भी पढ़ने की परमिशन दी जाएगी। अब शासन प्रशासन वहाँ अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा, अलग से उनको एंट्री एग्जिट का पॉइंट बनाएगा, अलग से उनको पास इशू करेंगे, जो करना है करेंगे। लेकिन आज अच्छी बात ये हो गई कि भोजशाला का मैटर अब सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया। जब तक ये भोजशाला का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तब तक ना हाई कोर्ट वहाँ पे आगे सुनवाई कर रही थी, ना वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे सुनवाई हो पा रही थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के मैटर को सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म कर दिया और इस हाई कोर्ट को कहा, इंदौर हाई कोर्ट को कहा है कि वो इस पर एक बेंच बनाए और जितने भी भोजशाला से कनेक्टेड मैटर हैं, 3-4 मैटर हैं, सभी मैटर्स को एक साथ क्लब करके उस पर सुनवाई करें। हमने तो ये भी कहा था कि 3 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए तो अच्छा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट देखेगा कि 3 महीने में कर सकते हैं या 4 महीने में कर सकते हैं, ये उन्हीं को देखना है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का आदेश देना थोड़ा ठीक नहीं है। तो अब भोजशाला का मैटर सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा मैटर अब इंदौर हाई कोर्ट में चलेगा। इंदौर हाई कोर्ट की में भी अलग अलग भोजशाला से मैटर नहीं चलेंगे, सारे मैटर क्लब करके कनेक्ट होकर एक साथ उन पर सुनवाई हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कह दिया कि जो ASI की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट, कि वो भोजशाला मंदिर है कि मस्जिद है, या उस भोजशाला में जो सर्वे में कितने वहाँ पे प्रमाण मंदिर के मिले हैं और कितने प्रमाण मस्जिद के मिले हैं, वो रिपोर्ट आज तक न हिंदू पक्ष को मिली है न मुस्लिम पक्ष को मिली है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट भी अब दोनों पक्षों को दी जाएगी। जब इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो वो रिपोर्ट भी दोनों पक्षों को मिल जाएगी, दोनों पक्ष उस पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। इसलिए मैं अब आशा करता हूँ कि भोजशाला का मैटर इंदौर हाई कोर्ट 3-4 महीने के अंदर डिसाइड कर देगा, जिससे वो विवाद का अस्थायी समाधान हो जाएगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पे सुनवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम साइड जहाँ पे भी उसको लगता है कि प्रमाण ज़्यादा है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से असंवैधानिक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी सरकार आक्रांताओं के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया है, ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनाया है।
जो आक्रांताओं ने यहाँ पे हमारे प्रमुख मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों को जो ढांचा है उसको लीगलाइज करने के लिए ये कानून बनाया गया। हम उन स्थानों को वापस रिस्टोर न कर सके, वापस न ले सके, वहाँ भव्य मंदिर न बना सके, इसलिए कानून बनाया गया था। इसलिए इस कानून पे सुनवाई ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत जल्दी ही वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई करेंगे। मैंने तो ये भी कहा था कि चूंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी होनी है, तो बेटर होगा इसको 5 जजों की बेंच को रेफर कर दें। लेकिन आज उस पर कुछ निर्णय नहीं हुआ है, अगली सुनवाई भी शायद इसके ऊपर निर्णय होगा। चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, भद्रकाली हो, भोजशाला हो, अटाला हो, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है, उन सभी स्थानों पे मुस्लिम पक्ष की एक ही दलील है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर होता है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि उसका ढांचा नहीं बदला जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई करना और उसकी वैलिडिटी को चेक करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से साजिश के अंतर्गत बनाया गया है। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये मुगलों के आक्रांताओं के इलीगल काम को लीगलाइज करता है। इसलिए इस कानून को ख़त्म करना चाहिए और काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला या जो भी ऐसे विवादित स्थान है, वहाँ प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे हो। सर्वे करने के बाद उस पर डे टू डे हियरिंग हो और हियरिंग करके सुनवाई की जाए। आज की डेट में साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज बिना किसी ढांचे में छेड़छाड़ किए ये पता किया जा सकता है कि उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका छत कब बना, उसका गुंबद कब बना, सब कुछ हो सकता है। वहाँ जो मूर्ति रखी है वो मूर्ति कितनी पुरानी है, इसको भी पता किया जा सकता है। तो साइंस इतना और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो साइंटिफिक सर्वे करके, कार्बन डेटिंग करके हर एक स्थान पे ये सर्वे कर लिया जाए और सर्वे करके इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि नहीं सुनवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इस कानून को खत्म करना जरूरी है। तो धार भोजशाला में जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसके बाद आपको बता दें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखे जा रहे हैं। लगभग 8,000 जवानों को लगाया गया है सुरक्षा के लिए और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को भी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस खबर पर, इस फैसले पर और जो प्रतिक्रियाएं हम आपको लगातार सुनवा रहे थे, उस पर क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन